नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो सच्ची कहानी है, काल्पनिक नहीं। दोस्तों, आइए इस कहानी को, इस कथा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक टिटहरी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला उस समय धरती पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें, उस टिटहरी के बच्चे बच गए। लेकिन वो अभी इतने छोटे थे कि उड़ने में अभी असमर्थ थे। कमजोर और डरी हुई वह टिटहरी मदद के लिए कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच पड़ताल करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की अपनी रणनीति को तैयार करने के लिए वहां आ रहे थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, आप मेरे बच्चों को किसी तरह भी बचा लीजिए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें वे युद्ध भूमि में सब अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे और मेरे बच्चे मर जाएंगे। भगवान सबके मन की जानने वाले सर्वव्यापी परमात्मा बोले, हे टिटहरी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति और कानून में कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। टिटहरी ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपको जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करने वाले हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। अब यह सब भार आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचा लेते हैं। काल चक्र पर किसी का भी बस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उसे बात की थी, जिसका यह साफ साफ आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके बारे में वे कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टिटहरी ने विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप कैसे और क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं परमात्मा हैं, काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति को एवं स्वयं अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन को इकट्ठा कर लो। टिटहरी और भगवान श्री कृष्ण के ये बात से अनभिज्ञ अर्जुन टिटहरी को दूर भगाने की कोशिश करने लगे। टिटहरी ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले में वापस अपने बच्चों के पास चली गई।
2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से वह युद्ध चालू हो गया और घोषणा कर दी गई युद्ध की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष और बाण ले लिए। अर्जुन बहुत चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की कसम उठा रखी थी। इसके फलस्वरूप अर्जुन का यह मानना भी था कि वह सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। इसे मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं भेद नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से चुपचाप धनुष को लेकर एक हाथी को निशाना बना लिया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय हाथी के गले की घंटी से वह तीर जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं सके और भगवान श्री कृष्ण से बोले, एक आसान सा निशाना भी आप चूक गए। अर्जुन बोले, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं, क्या मैं कोशिश करूं? उसने फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए उस धनुष को वापस दे दिया और कहा, कोई और कार्यवाही करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन बोला। भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा, क्योंकि इस हाथी ने उस टिटैरी के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी टिटैरी? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल एक घंटी ही टूट कर पड़ी है। अर्जुन के सवालों को नकारते हुए, ध्यान न देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख बजाने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में बहुत सी जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई और फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। बहुत से शव अभी वहाँ पड़े थे और जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग की मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से भरा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुक गए और एक घंटी, जो कि हाथी पर के गले में बांधी जाती थी, उसे देखकर सोचने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठा देंगे और इसे एक तरफ रख दोगे? ये आदेश बिल्कुल सहज था, सरल था, परंतु अर्जुन की समझ से परे था। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, भगवान श्री कृष्ण ने उस धातु के एक छोटे से टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से नज़रों से देखने लगे। अर्जुन बोले, हाँ केशव, यह घंटी? कृष्ण ने फिर से दोहराया, हाँ यह घंटी, यह वही घंटी है जो हाथी के गले में बंधी हुई थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के फिर भारी घंटी उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका,
जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए दुनिया ही बदल गई। उसने देखा कि 1, 2, 3 नहीं, 4 और 5 उन पक्षियों के बच्चों और टिटहरी को देखकर वे घंटी के जो नीचे से निकले वो देखकर बहुत हैरान हो गया। बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे उन पक्षियों के टिटहरी के बच्चों को देखकर वह बहुत अचंभित हुआ। जैसे ही उस घंटी को उठाया, वो टिटहरी और उसके बच्चे वहाँ से उड़कर भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लगे और बहुत खुशियाँ मनाने लगे। 18 दिन पहले काटी हुई एक घंटी ने उस पूरे परिवार की, टिटहरी के पूरे परिवार की रक्षा कर ली। टिटहरी बहुत खुश थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। आपको मानव शरीर में देखकर और इस तरह सामान्य आदमियों की तरह, मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल ही गया कि आप वास्तव में कौन हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये भगवान श्री कृष्ण और एक टिटहरी की कहानी, ये सच्ची कहानी है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आप तक हमारे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आ सके, हम ढूंढ कर ला सके और आप तक पहुँचा सके। दोस्तों, धन्यवाद।